लाखों करोड़ों छात्र अपने करियर को बनाने के लिए 12th के बाद ग्रेजुएशन में आते हैं, लेकिन क्या ये करोड़ों छात्र अपने करियर में सफल हो पाते हैं? क्या ये छात्र किसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? क्या ये छात्र वो सफलता हासिल कर पाते हैं जो इनके लिए सरल है, सहज है और आसान है? क्या वो ऐसे किसी कठिन रास्ते में फंस जाते हैं जहां उनको सफलता तो दिखाई पड़ती है लेकिन मिलती नहीं है? कुछ चमकते चेहरों को देखते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आपने सुना कि आईआईटी जेईई के लिए 8 लाख से लेकर के 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जबकि सीट 20,000 है। 25 से 30,000 की सीट है निट में और 22 लाख से 23 लाख छात्र जो हैं वो निट की परीक्षा के लिए बैठते हैं। और इसी प्रकार 1000 सीट है यूपीएससी के एग्जाम में और वहां पर 8 लाख से अधिक लोग अपीयर करते हैं, यानी कि 0.01% का सक्सेस रेशियो है। और ऐसे में इट इज सेटअप टू फेलियर। सेटअप टू फेलियर का मतलब वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को पता है कि यहाँ पर फेल होना बहुत ही सरल है और पास होना बहुत ही कठिन है। आज चाहे पटना का बाजार समिति मुसल्लापुर हाट हो या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या करोल बाग हो या प्रयागराज हो, हर जगह छात्रों की भीड़ जो है वो परीक्षाओं की तैयारी में लगी है। बिहार के नौजवान को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वो उसका जो जीवन का, उसकी जवानी का जो सबसे सुंदर फेज है, जो गोल्डन फेज है उसके लाइफ का, वो तैयारी में निकल जाता है। जब आप पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। मैं कंपटीशन देने के खिलाफ नहीं हूं, मैं तैयारी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि छात्र जो योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, उसे आप एक ऐसी दौड़ में, एक ऐसी रेस में उसे डाल देते हैं जहां सफलता जो है वो हर किसी को मिल भी सकती है। 20,000 ही बच्चे जो है वो आईटी में जाएंगे और 20,000 बच्चे ही नेट में जाएंगे और 1,000 बच्चे ही यूपीएससी में जाएंगे, भले आप लाखों लोगों को रेस में दौड़ा दें। तो क्या ऐसा ना करें कि किसी ऐसी रेस में उतरे जो आपके व्यक्तित्व से मैच करती हो, आपकी क्वालिटी से, आपकी कैपेबिलिटीज से, आपके नॉलेज से, आपके इंटरेस्ट से मैच करती हो, और साथ ही साथ जहां इंडस्ट्री में डिमांड हो। आपने सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब आ रहा है, लेकिन आपने यह भी सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब आ रहा है, तो क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? आपने सुना है कि साइबर सिक्योरिटी जो है, वहां साइबर हमला हो रहा है। आज दुनिया के जो देश लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर वो ड्रोन से हमला कर रहे हैं, वो साइबर अटैक कर रहे हैं। तो क्या साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में, ड्रोन डेवलपमेंट, ड्रोन प्रोग्रामिंग और ड्रोन डिजाइनिंग के सेक्टर में, रोबोटिक्स के सेक्टर में, ऑटोमेशन के सेक्टर में, आपने सुना है कि स्मार्ट होम आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्मार्ट फैक्ट्रीज आ रही है, स्मार्ट माइनिंग हो रहा है, स्मार्ट ऑटोमेटेड वॉरफेयर हो रहा है। तो जब युद्ध स्मार्ट हो रहे हैं, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट हो रही है, तो क्या आप इस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को सीख करके एक बेहतर जॉब का, एक बेहतर करियर की शुरुआत नहीं कर सकते हैं? लेकिन आप अगर इस साइकोमेट्रिक एनालिसिस ना करें और आप इंटरनल और एक्सटर्नल करियर के जो ऑप्शंस हैं उसे ना समझे, और सिर्फ चाचा ने बोला है तो हम बीए करेंगे, मामा ने बोला है तो हम ये कोर्स करेंगे, बीएससी करेंगे, जियोलॉजी करेंगे, और ये साइकोलॉजी पढ़ेगी मेरी बहन, सोशियोलॉजी पढ़ेगी, होम साइंस पढ़ेगी, क्यों नहीं वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी? क्यों नहीं वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेगी? क्यों नहीं वो स्टार्टअप में आएगी? क्यों नहीं वो बैंकिंग सेक्टर में आएगी? क्यों नहीं वो स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में आएगी? क्यों नहीं वो टैक्सेशन को सॉल्व करेगी? क्यों नहीं वो लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ेगी? तो ये जो करियर सेक्टर्स हैं जहां पर जॉब्स हैं, क्यों नहीं हमारे बच्चे जो है उसकी तैयारी करें? तो मुझे लगता है कि पीसीपी एक रास्ता है, और आप पीसीपी के माध्यम से, मैं बार बार पीसीपी बोल रहा हूं, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, हर छात्र के पास होना चाहिए उसका अपना पीसीपी, यानी कि पर्सनल करियर प्लान।